कि मैं बाइज़्ज़त तरीके से अपना थोड़ा बहुत ना मेकअप का काम इक्का दुक्का कोई हमारी कम्युनिटी से आ जाता था, कुछ मेरी जानने वाली फीमेल क्लाइंट थे वो जो मेरे काम को पसंद करती थी, उनकी तरफ से आ जाता था, तो सिलसिला चल रहा था। अब कोविड की वजह से आपको पता है लोगों के हालात ऐसे हैं, वो कहते हैं जो हमने 1500 देना है, 2 400 500 किसी मेकअप वाले को देना है, वही घर पे हमें देना है, तो वो हम घर में कर लें। उसमें भी फ़र्क आया, और जो मेरे पास कुछ सामान था, कुछ चीज़ें थी, आहिस्ता आहिस्ता करके ज़ाहिर है आमदनी नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मोरक टीवी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोरक टीवी का विजन है अपनी ग्रास रूट लेवल कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना, उनके स्किल्स, उनके आर्ट, उनके टैलेंट को प्रमोट करना और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना ताकि वो लोग एम्पावर्ड हो सके। सो इसी विजन को मद्देनज़र रखते हुए आज हम जा रहे हैं, हमारी एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के एक मेंबर हैं, उनकी कॉल आई थी, हमें रिक्वेस्ट आ रही थी और वो बड़ी परेशान हाल हैं, तो हम जा रहे हैं। लेट्स सी, अब देखते हैं कि उनका क्या मसला है, उनका मसला सुनेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि मोरक टीवी सिर्फ कहता नहीं है, करके दिखाता है। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू आवर बेस्ट कि हम एज सुन एज़ पॉसिबल उनका जो भी मसला है उसको हल करने की कोशिश करें। सो लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हूँ, आपसे ठीक है, कैसे आप जाने बैठो। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम जेनिफ़र के घर जा रहे हैं, तो हम जेनिफ़र के घर पहुंच गए हैं और जेनिफ़र हमारी फ्रेंड हैं, हमारी कम्युनिटी की एक मेंबर हैं, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। तो हम पूछते हैं कि जेनिफ़र ने हमें रिक्वेस्ट की थी, हमें कॉल की थी, उन्हें बुलाया था, तो हम जानना चाहेंगे जेनिफ़र की ज़बानी कि उनको क्या मसला था। आपने भी देखा कि मैं आई हूँ तो वो इतनी परेशान थी कि मेरे आने का भी उनको पता नहीं चला कि मैं आ चुकी हूँ और वो अचानक चौंक गई। तो हम पूछते हैं कि जेनिफ़र कौन सी सोचों में गुम हैं आप? सोनिया जी, आपका शुक्रिया, आप आई। मैंने तो ये सोचा था कि पता नहीं शायद मेरे लिए आपके पास टाइम हो या ना हो, क्योंकि आपके सामने काफ़ी नहीं अच्छा जेनिफ़र, टाइम हमारे आप पास अपनी कम्युनिटी के हर मेंबर के लिए टाइम है। हमें कभी भी कहीं से भी रिक्वेस्ट कॉल आती है तो हमारे नाजरीन इस चीज़ के गवाह हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहुँचते हैं। जी, ये तो आपकी मेहरबानी है। और दूसरा ये था कि मतलब आपने मुझे पूछा कि इतना बेख्याली में तुम बैठी थी, तो उसकी वजह यही थी कि एक तो मैंने अपने इस घर का जिसमें मैं रह रही हूँ, मैंने इसकी वजह से थोड़ी सी परेशानियाँ थी, हालात जैसे चल रहे हैं आपको पता है कोरोना की मतलब वजह घर से। की क्या परेशानी है? घर की ये है कि 2 3 माह से मैं अभी घर का किराया नहीं दे सकी। और जैसे आप ये मेरे पास देख रहे हैं, ये मैं अपना नाच करने का काम करती थी। तो सोनिया, मैंने ना एक दिन सोचा कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो उसी के चलते मैंने अपना एक फ़ैसला किया। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ करके तो अपना बाइज़्ज़त रोज़गार कमाऊँगी, ये नाच गाना हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है, बिल्कुल। तो मैंने कोर्स किया ब्यूटिशियन का। बिल्कुल, मैंने देखा था वो जी। आपकी सर्टिफिकेट्स संदें आपको और मिल ना रही सिर्फ थी। मैंने कोर्स किया, बल्कि मैंने A+ मार्क्स भी लिए वहाँ पे। अच्छा, माशाल्लाह मेरी माशाल्लाह। कारकर्दगी इस तरह की थी, आप वहाँ से पता कर सकती हैं कि मैंने नो लेट कमिंग, नो छुट्टी, मतलब हर तरह से मैंने पंक्चुअल पंक्चुअल थी हो आप, के अपना हाँ। सारा कुछ अटेंड किया कि अल्लाह करे कि मेरा कुछ अच्छा सिस्टम हो जाए। तो कोर्स मैंने कर लिया। फिर जब मैं अपना कौम के हवाले से मैं गई काम लेने के लिए, तो पहले तो वो उन्होंने सनद मांगी कि आपके पास सनद जहाँ से मैंने कोर्स किया है, कहाँ से किया आपने कोर्स? वो मैंने अखुवत के प्लेटफॉर्म से मैंने किया था। उन लोगों ने PSDF की तरफ से हमें कोर्स करवाए थे। अभी साल होने को है, कोर्स मुकम्मल हो चुका है, अभी तक हमारा वो सनद वगैरह हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल सके। ये भी एक अलमी है जी हमारे मुल्क में कि एक स्टूडेंट ने 1 साल हो गए कोर्स किया हुआ जी बिल्कुल। और दूसरे तीसरे और इदारे जो हैं वो कम्युनिटी को मिसयूज़ कर लेते हैं और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट्स नहीं इशू करते।
तो ये भी एक मसला है। जी बिल्कुल ऐसे। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये कोविड की वजह से कुछ मामलात ऐसे थे, हम कोई सेरेमनी करना चाहते हैं जिसमें आपको बुलाएंगे तो फिर हमें देंगे। तो साल होने को अभी तक सनद नहीं मिल सकी, ना सर्टिफिकेट मिल सका। यानी कि अगर वो मुझे मिला होता तो मैं किसी ना किसी अच्छे सैलून पे जाके काम कर सकती थी। तो मैंने कहा जब तक सनद नहीं मिलती, सर्टिफिकेट नहीं मिलता, क्यों ना मैं अपने घर में कुछ छोटा मोटा सिस्टम कर लूँ। जैसे कि अच्छा, मैंने कुछ सर्टिफिकेट से सनदें आपको लेते देते देखा था, कुछ पिक्स देखी थी आपकी वीडियोस, वो आपको किस चीज़ की मिल रही थी? सनद और सर्टिफिकेट इस चीज़ के तो नहीं थे। अलबत्ता वो जब मैंने कॉलेज में हमने अपना वो एग्ज़ाम दिए थे ब्यूटिशियन के, उन दिनों में उन्होंने कुछ चीज़ें हमें दी थी जो अच्छे स्टूडेंट थी जी, एजाज़ के तौर पे। तो माशाल्लाह से मैंने मॉनिटरिंग भी की। अच्छा, मेरे फिर ज़हन में यही बात थी कि मैंने कहा वो अच्छा इन्होंने क्या नाम था इसको आप हाईलाइट करें? PSTF जी, PSTF की तरफ से कोर्सेज करवाए जा रहे थे ट्रांस कम्युनिटी को, ट्रांसजेंडर्स को। तो उन्होंने अखुवत को रेफ़र किया था अखुवत जी, तो मुझे अखुवत के साथ मेरा कोई लिंक था, थोड़ा बहुत उनके साथ मेरी हेलो आई थी उनमें। तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, हम इंशाल्लाह हम उस इदारे तक पहुंचेंगे, हम उनसे भी पूछेंगे कि आप नहीं और भी ट्रांसजेंडर जी बाकायदा तकरीबन 25 लोग थे हम। 25 लोगों को अभी तक सर्टिफिकेट्स नहीं मिले, जबकि इनके नाम पे वो फंडिंग डोनेशन सब कुछ वो लोग यूज़ कर चुके हैं और इनको अभी तक सर्टिफिकेट सनदें नहीं मिली। अगर मिली होती तो आज ये इतनी परेशान हाल ना होती जितनी वो इस वक्त बैठी हुई हैं। आप किसी अच्छे सैलून में काम कर सकती हैं, कहीं अप्लाई कर सकती हूँ। और जिन्होंने हमें करवाया बड़े अच्छे लेवल से अपनी तरफ से उन्होंने हमें कोर्स भी करवाया, मैं बड़ी खुशी जाती रही हूँ। अगर आप मुनासिब समझें तो वो मैं डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकती हूँ और पेपर वर्क भी दिखा सकती हूँ। दिखाना चाहेंगे 3 से 4 महीने तक हमने वो पूरा वहाँ पे लिखा, बाकायदा उस कोर्स को किया और मैंने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया ना। माशाल्लाह आप इंटेलिजेंट हैं, मैं जानती हूँ आप बड़ी जीनियस हैं। मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। अभी मौजूदा सूरत हाल ये है कि 1 साल होने को है, कोविड की वजह से हर बंदा परेशान है, हर दुनिया का बंदा परेशान है। और जहाँ तक मेरी बात है ना, मैं पहले नाच गाना करती थी तो उससे मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग मतलब नाच गाना भी तो अब नहीं है ना। जी वही ना, मैंने उसको खत्म किया। मुझे 3 से 4 साल हो गए थे कि मैं बाइज्जत तरीके से अपना थोड़ा बहुत ना मेकअप का काम इक्का दुक्का कोई हमारी कम्युनिटी से आ जाता था, कुछ मेरी जानने वाली फीमेल क्लाइंट थे वो जो मेरे काम को पसंद करती थी उनकी तरफ से आ जाता था, तो सिलसिला चल रहा था। अब कोविड की वजह से आपको पता है लोगों के हालात ऐसे हैं, वो कहते हैं जो हमने 1500 देना है, 200, 400, 500 किसी मेकअप वाले को देना है, वही घर पे हमें देना है तो वो हम घर में कर लें। उसमें भी फ़र्क आया। और जो मेरे पास कुछ सामान था, कुछ चीज़ें थी, आहिस्ता आहिस्ता करके ज़ाहिर है आमदनी नहीं होगी तो मैं उसको कैसे। मैं देख रही हूँ कि आपकी जो ये विंडोज़ हैं ये बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं और कोई ख़ास मुझे सामान नज़र नहीं आ रहा। तो मतलब आपने कोई सामान वगैरह कुछ किया था अरेंज? जी मैंने अपने पास से बड़ा कुछ अपनी करने की कोशिश की, अपनी मदद आपके तहत मैंने काफ़ी चीज़ें ये बनाई कि चलो शायद अल्लाह करे कुछ बेहतर हो जाए। ये मैंने मेकअप का सारा ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें, ये अभी मेरे मेकअप की ये कंडीशन है। मतलब ये 2-4 चीज़ों से तो क्लाइंट अगर आएगा भी तो वो वापस चला जाएगा। इन 2-4 चीज़ों से तो आपके पास क्लाइंट नहीं आने वाला ना। तो जो वो आते भी हैं ना क्लाइंट, जो आते भी हैं वो इस तरह के मटेरियल देख के तो वो इरिटेट होते हैं, वो कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमें तो इतने पैसे नहीं देंगे। जाहिर है। तो फिर मैं बड़ी शर्मिंदा भी होती हूँ क्योंकि मैंने काम बड़े अच्छे तरीके से किया। जहाँ से हमने कोर्स किया है वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नहीं वो कर सके ना। मैं ज़रूर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी, मैं वादा नहीं करती लेकिन वेरी सून मैं उसी इदारे तक पहुँचूँगी। और उन्होंने आप लोगों से जो जो कमिटमेंट की है, देखिए इदारों के इसलिए कम्युनिटी इदारों के पास नहीं जाती क्योंकि इदारे ऑलरेडी इतना मिसयूज़ कर चुके हैं, इनके नाम पे फंडिंग लेते हैं, क्या कुछ नहीं करते। लेकिन उनको मिलता क्या है? उनको तो उनके बदले में 1 साल की मेहनत का सर्टिफिकेट नहीं मिला यार। ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ी बात है कि जिंदा मिसाल आपके सामने बैठी हुई है। 1 साल बेचारी ने मेहनत की है, वो हमें डॉक्यूमेंट्स भी दिखा रही हैं, आप स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट्स देख भी रहे होंगे, ये सारी उनकी मेहनत है। इतनी एफर्ट स्ट्रगल के बाद एक बंदी को सर्टिफिकेट नहीं मिला कि वो प्रॉपर किसी सैलून में जाके किसी अच्छे सैलून में वो अप्लाई कर सके। जी बिल्कुल। और हालात देख लें कि कोविड की वजह से वो इतनी अफेक्टिव हुई हैं कि उनके पास जो 4 चीज़ें थी वो अभी यूज़ कर के ख़त्म हो गई हैं।
तो वही और ना, मज़ीद लेने की गुंजाइश नहीं है। तो मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी सोनिया जी। मैं जब देखती हूँ ना बाहर के हालात, तो मेरा भी कभी कभी ये ज़हन में आता है। अब 3 माह का मैंने किराया भी देना बाकी है। कई दफ़ा मेरे दिल में आया, मैं एक दफ़ा घर से निकल भी गई भीख मांगने के लिए ना। मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ ऐसा ना दिखाए, क्योंकि हम अच्छे घर से हूँ, बिल्कुल तो हम घर से ऐसे तो नहीं होते हैं, हालात हमें ऐसा बना देते हैं। फिर हमारा माशरा कहता है जी आपके ख्वाजा सरा भी क्यों मांगते हैं, आपके ख्वाजा सरा धंधा हाँ क्यों बिल्कुल करते एग्जैक्ट हैं, यही आपके ख्वाजा सरा सड़कों पे क्यों नाचते हैं। अरे हाँ। बाबा, उंगलियां हम उठा देते हैं, इन मसाइल का हल भी तो हम निकालें। 5 साल हो गए मैंने छोड़ा हुआ है ना ये सारा काम, मतलब नाच गाने का। तो इतने अरसे में मैंने इतनी स्ट्रगल किया है, अभी तक कोई खातर खा कोई मुझे अपने प्रोफेशनल कैरियर में इतना अरसा हो गया, मैंने एक भी ख्वाजा सरा ऐसा नहीं देखा जो शौक से नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, जो शौक से बैगिंग कर रहा हो, जो शौक से एक मजमे की जीनत बना हो और वो रक्स कर रहा हो, और वो मतलब मजबूरियाँ सब कुछ करवाती हैं कि उनको सर्वाइवल भी तो करना है ना। हाँ। तो हमारी मोरे टीवी का और हमारी टीम का मकसद ये है, हम कोशिश करते हैं कि वो लोग जो वाकई दिल से चाहते हैं कि वो इन नेगेटिव एक्टिविटीज से और इन बैगिंग से, इन सब चीज़ों से जान छुड़वा के वो बाइज्जत रोज़गार कमा सकें। तो हमारी यही कोशिश है कि हम उन्हें एम्पावर्ड करने की कोशिश करते हैं अपने मुखैर हजरात के तावन से, अहले सरवत हजरात के तावन से, और उन हजरात के तावन से जो दर्द दिल रखते हैं आजकल के पुरफितन दौर में, जो दर्द दिल रखते हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। तो मुझे आपका सारा मामला समझ आ गया है जेनिफ़र। मैं वादा नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह ताला। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं, आपको किन किन चीज़ों की फौरी ज़रूरत यहाँ पे दरकार है? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आपके सामने मेरे पास मेकअप के प्रोडक्ट्स इस तरह के हैं कि मैं अगर किसी के पास जाके मेकअप करती भी तो खोलते हुए भी शर्म आती है। सबसे पहले आपको फौरी चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स चाहिए, अच्छी वाली जो मेकअप के लिए यूज़ होती हैं जी। मतलब उसके बाद आपको कोई कस्टमर वैसे पैसे नहीं देता, क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होता। आजकल आपको पता है जदीद दौर है, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट्स है। ऐसा ही है। तो मेरे से तो इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैंने अपने छोटे छोटे मेरे बहन भाई में जितना कमाती हूँ उनके साथ कर लेती हूँ। और इसके अलावा आपकी क्या रिक्वायरमेंट मेरी तो कि हम इस जगह को थोड़ा सा वेल एस्टेब्लिश कर। सोनिया जी, मैं जहाँ पे रह रही हूँ ये मेरा अपना मतलब मेरा यहाँ पे मैं अपना रहायश है मेरी। जहाँ तक होता है फीमेल क्लाइंट आ जाते हैं, समझ लें कि बिल्कुल 1% या 2% ना, तो मेरी अपनी ही कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं मुझसे मेकअप करवाने के लिए, तो मैं उनको कर देती हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे आने में ना उनको प्रॉब्लम होती है। उसी के चलते मेरा तो अब वैसे भी मेरे पास मटेरियल इतना नहीं है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को किसी और तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सकूं कि मेरे पास आ सके। तो जहाँ तक चीज़ों के बारे में आप कह रही हैं कि मैंने काफ़ी चीज़ें कोशिश की थी कि मैं कुछ करूँ, ये देख सकती हैं आपके मैंने पार्लर का एक बाकायदा एक सीन करा हुआ है। तो अब मेरे पास जितनी चीज़ें थी ख़त्म हो चुकी हैं, मतलब कुछ थी जो थोड़ी बहुत भी थी ना, तो अभी जो मुझे रिक्वायर्ड है, मुझे और कुछ नहीं, मैं इतना चाहती हूँ कि मुझे एक अदद कुर्सी मिल जाए, कुछ अच्छा सामान मिल जाए, वो जो मेकअप की जो जी ब्यूटिशियन की होती है, चेयर बनी होती जी है, एक पार्लर की जो एक चेयर होती है। क्योंकि जब एक क्लाइंट आके चेयर पे बैठता है उसे पता चलता है हाँ मैं किसी पार्लर पे आया हूँ। अब ऐसी चेयर पे या ऐसी लुक में मैं अगर करूँगी तो जहाँ पे किसी ने 1000 देना वो वहाँ पे मुझे 200 रुपया देगा। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, इतने अच्छा काम कर रही हूँ, और माशाल्लाह से आपको मैं अपना काम भी दिखाऊंगी मेकअप करते हुए भी वेल है कि मतलब लोग लाइक करते हैं, तो मेरा काम अच्छा है, तो मेरे पास सामान अच्छा नहीं है, तो वो मेरी मेहनत जो है ना वो उस तरह से नहीं हो पाती है। तो मुझे काफ़ी चीज़ों की रिक्वायर्ड है, तो जिसमें से मैं कहती हूँ कुछ ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना हो जाए कि मैं अब मेरे पास एक वर्क स्टेशन हो जिसमें पूरा एक वर्क स्टेशन मीन वो जो ब्रीफ केस टाइप होता है। जी जी जी, पूरा एक मेकअप का ब्यूटी बॉक्स होता है, उसमें हर चीज़ होती है, और वो होम सर्विस का कोई ऑर्डर आए तो उधर मैं जब लेके जाऊँ तो वो देखते हैं, उनको पता चले कि हाँ ये ब्यूटिशियन है, इसके पास काफ़ी चीज़ें हैं। तो आपको पता है क्लाइंट तसल्ली चाहता है अपना मेकअप करवाने से पहले। चले अगर यहाँ पे क्लाइंट नहीं आते तो आपको कहीं से मैं कहती हूँ मुझे जब तक सनद नहीं मिलती, जब तक मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मैं क्योंकि मेरा तो वैसे माइंड यही था कि मैं अपना पार्लर बनाऊँ, अपनी ट्रांस कम्युनिटी को उसमें सर्विस दूँ, यानी कि उनके लिए काम भी वहाँ पे रखूँ, वो भी आके उसमें सर्विस लें भी और दें भी। ठीक है, तो वो तो अभी नहीं हो सकता जब तक मुझे सनत नहीं मिलती, ना तो मैं किसी की पार्लर पे जाकर जॉब कर सकती हूँ। अभी यही है कि होम सर्विस कर सकती हूँ, उसके लिए जो मेरे पास आएगा उसके लिए यहाँ पे छोटा सा सेटअप चाहती हूँ, और डोर टू डोर जाके होम सर्विस जो है उसके लिए मुझे एक वर्क स्टेशन हो, ब्यूटी बॉक्स हो जिसमें ब्रांड की चीज़ें हों, ताकि मैं बताने में दिखाने में मुझे आसानी हो, और मैं
फ़ख्रिया तौर पे बाइज़्ज़त तरीके से मैं अपने पैसों की डिमांड कर सकूं कि मेरी ये पेमेंट है, मैंने इतने पैसे लेने हैं। तो अभी तो वो सब देख के मुझे वो उस तरह से नहीं वो। सबसे पहले तो आपको एक वर्क स्टेशन ले दें और आपको एक जिसे ब्यूटी बक्स कहते हैं, एक बड़े वाला हैंड कैरी जिसे आप कहीं पे भी इजीली कैरी करके लेके जा सको, और एक अदद चेयर का आपको इंतज़ाम कर दें ताकि कम अज़ कम आपने ये जो बड़ा प्यारा सा छोटा सा स्वीट सा सेटअप बनाया हुआ है इसको आप रन कर सकें और इसको आप एक्सटेंड करके आगे लेके जा सकें। तो मैं अहले सरबत हजरात से, मुखैर हजरात से और दर्द दिल रखने वाले हजरात से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जेनिफ़र नहीं चाहती कि वो बैगिंग के लिए सड़कों पे दर बदर खाक बसर हों। जेनिफ़र नहीं चाहती कि वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। जेनिफ़र नहीं चाहती कि वो लोगों के आगे बड़ी महफ़िलों में मुजस्समाए शर्मिंदगी बने। तो इसलिए प्लीज़ मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके, कहते हैं ना कतरा कतरा मिलके भी दरिया बनता है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कोशिश करें कि जेनिफ़र की हेल्प करें, उन्हें सपोर्ट करें। ये एक सदका जारिया है, ये एक नोबल कॉज है, ये हम कोई गलत नहीं, किसी को कहते हैं हलाल रिज़्क़ कमाना भी एक ऐन इबादत है। तो आप एक इबादत करने जा रही हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे नाजरीन और मेरे दोस्त अहबाब जो भी ये हमारा शो देख रहे हैं वो हमारी जितनी हो सके इसमें हमारी मदद करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द, वो दिन दूर नहीं कि हम आपके पास आएंगे। और हम ज़्यादा वादा नहीं करते दुकानों का और ये वो, लेकिन जितना हो सके हम इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट करेंगे और आपको एक अदद वर्क स्टेशन, ब्रांड्स का मेकअप और एक चेयर वो इंशाल्लाह आपको अपने दोस्तों की डोनेशन की मदद से हम गिफ्ट करके जाएंगे। थैंक यू, आपकी ये मोहब्बत है सोनिया जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ कहा, खुद भी कहा और आवाम को भी कहा। और हाँ जी, तो आपका इतना करना ही मेरे लिए काफ़ी होगा और उसको मैं दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करके मैं उसी से मैं अपना एक दिन एक पार्लर बनाऊंगी और उसमें अपनी कम्युनिटी के लोगों को उसमें मैं अपना रखूंगी कि वो भी सर्विस दें लोगों को। आपने फिर वॉलंटियरली उनको भी सिखाना है कि ये काम आगे बढ़े। जी मैं कोर्स, ये सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए, सिलसिला चलते रहना चाहिए। जी मैं पार्लर, ताकि आपके पास जो इल्म है इसको आप दूसरों तक कन्वर्ट करें। जी बिल्कुल, क्योंकि इल्म कन्वर्ट करने से हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मूरत टीवी। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई एपिसोड के साथ, एक नई एक्टिविटी के साथ और एक नए मेहमान के साथ, अल्लाह ने के बाद। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मूरत टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मूरत शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।